ज्यादा कर लो, ज्यादा पालो, ज्यादा बिजनेस बढ़ा दो, जल्दी बढ़ा दो। वो जल्दी जल्दी ज्यादा ज्यादा, जल्दी जल्दी ज्यादा ज्यादा में सिद्धांत, नीतिमत्ता, प्रामाणिकता, एथिक्स को छोड़ दिया। ये कारण था कि ये इतने बड़े सितारे गिर के जमीन पे आ गए। देखो, जिन्होंने भी क्रिकेट के बॉल के साथ खिलवाड़ किया, करियर पूरी हो गई, हाँ या ना? जिन्होंने बैंक के साथ खिलवाड़ किया, देश छोड़ना पड़ा, हाँ या ना? 2-3 लंदन में, 2-3 कैरेबियन आइलैंड में, सभी वापस आएंगे। एक की तो तैयारी चल रही है, होम डिपार्टमेंट यूके ने साइन कर दी है एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, एंड तिहाड़ एंड दिल्ली इज वेटिंग विद ब्रॉड आर्म्स टू हग दैट जेंटलमैन। आप कोई गलत काम करेंगे, वो ज्यादा चलेगा नहीं। जैसे ट्रैफिक लाइट में रेड लाइट होती है, आपको रुकना है। आप तेजी में हो, निकल गए, एक बार निकले, 2 बार निकले, 5 बार भी शायद आप निकल पाएंगे। 6वीं बार जब एक्सीडेंट होगा या पकड़े जाएंगे या एक्सीडेंट होगा तब। तो जिम कॉलिंस की ये पुस्तक हाउ द माइटी फॉल जरूर पढ़ना। इसमें ये सिद्धांत है, इनडिसिप्लिन परस्यूट फॉर मोर, मतलब ज्यादा 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 करना, ज्यादा 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 पाने के लिए, जल्दी 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 बड़ा हो जाने के लिए। जिन्होंने नीतिमत्ता और सिद्धांत को बाजू में छोड़ दिए, एथिक्स, नॉर्म्स और डिसिप्लिन की परवाह नहीं की, वे सभी बड़े बड़े सितारे एक समय में आसमान में चमक रहे थे। They came crashing down on the ground. They were buried in mud. तो स्पिरिचुअल विजडम ये है कि नीतिमत्ता कभी छोड़ूंगा नहीं, चाहे कितना भी बड़ा मुनाफा ये डील में मिल रहा हो, लेकिन नीतिमत्ता अगर नहीं रहती है उस डील में, तो मैं वो नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपना जीवन गौरव के साथ जीना चाहता हूं। आज से लेके मैं 80 साल 90 साल का हूं, जब भी उस वक्त भी कोई भी समाज के बीच कोई भी कार्यक्रम में उन्नत मस्तक के साथ सभी की आंख में आंख डाल पाऊं, इस प्रकार का जीवन मुझे जीना है। कोई बाजार में, समाज में, मेरे शहर में कोई ये उंगली नहीं करना चाहिए कि ये व्यक्ति, नो सेकंड ओपिनियन फॉर मी। एम आई राइट और रॉन्ग? मेरे साथ ये शब्द बोले, नो सेकंड ओपिनियन फॉर मी। दिस इज स्पिरिचुअल विजडम। ये नीतिमत्ता बोलते हैं। आप नीतिमत्ता से जिएंगे तो आपके लिए कोई सेकंड ओपिनियन है ही नहीं पूरे शहर में, एक ही ओपिनियन, ही इज अ परफेक्ट पर्सन। अगर उसके साथ काम करना आपको मिला, कर लेना। वो आपके पास इन्वेस्टमेंट मांग रहा है, दे देना। तो ये नीतिमत्ता है, वो भगवान का स्वरूप है, अध्यात्म का मूर्तिमान स्वरूप है, जिसको अंग्रेजी में एथिक्स बोलते हैं, नॉर्म्स बोलते हैं, डिसिप्लिन्स बोलते हैं। और समझना, सरकार श्री के हाथ भी लंबे हैं और मजबूत हैं। खिलवाड़ करेंगे तो जरूर पकड़े जाएंगे। सोशल मीडिया के हाथ तो वे भी लंबे और मजबूत हैं। चेन्नई में एक पानीपुरी बनाने वाला था। आपको पानीपुरी को यहाँ क्या कहते हो? पानीपुरी कहते हैं ना। तो पानीपुरी बनाने वाला था, वो तो फुटपाथ पे खड़ा रहता है, लेके 200-500 पानीपुरी लेके खड़ा रहता है शाम को 2 घंटा, और आते जाते लोग 5-10 खा देते, ऑफिस से छूटते घर जाते, कुछ थोड़ी भूख लगी तो खा लेते। मतलब एक छोटा हॉकर जिसको बोलते हैं, उसके टेस्ट का परिचय सबको आने लगा, तो ज्यादा ऑर्डर्स मिलने लगे। उसको किसी ने समझाया कि आप ऑनलाइन भी चालू कर सकते हो, डिलीवरी, ये वो, तो 2 डिलीवरी बॉय रखे, ये वो, कुछ एक्सपैंड किया, ग्रोथ, बिजनेस ग्रोथ। तो ऑनलाइन पेमेंट चालू हुए। एक थ्रेशोल्ड आया, जीएसटी की नोटिस फुटपाथ पे उसको भी मिली कि आप अब जीएसटी के दायरे में आ गए हो, जरा ये भर देना। चेन्नई में फुटपाथ पे एक पानीपुरी वाला, एक हॉकर है, उसको भी जीएसटी पहुंच सकती है, आपके घर में और जेब में भी पहुंच जाएगी, याद रखना।
और होना ही चाहिए। देश मजबूत करने के लिए देश को 5 ट्रिलियन, thereafter 10 ट्रिलियन, thereafter 20 ट्रिलियन, thereafter 40-50 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए टैक्स सिस्टम तो मजबूत होनी चाहिए। और एक देशवासी के रूप में हमें उस टैक्स सिस्टम को वफादार रहना चाहिए। वो मनुष्य का कर्तव्य है, वो वफादारी, वो स्पिरिचुअल विजडम है। इतना तो होना चाहिए। एक पशु को भी ये होता है कि ये मुझे रोटी देता है मेरा मालिक, तो जब मालिक की गाड़ी आती है दरवाजे पे, गेट पे मालिक आते हैं तो वो स्माइल देता है, पूंछ हिलाता है, 2 पैरों पे खड़ा हो जाता है, आनंद व्यक्त करता है कि मेरे मालिक आए जो मुझे रोटी खिला है। तो भारत देश में हम रहते हैं, यहां हमारा परिवार सुखी हो रहा है, हम कुछ धंधा पानी करके अपने आप को समृद्ध कर रहे हैं, हमारे बच्चे यहां पढ़ाई कर रहे हैं। मतलब इस मिट्टी में हम पैदा हुए और इस मिट्टी में हम आनंद कर रहे हैं। तो इस मिट्टी की सरकार, इस देश के नीति नियम को भी वफादार रहना हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है। दैट इज स्पिरिचुअल विजडम इन योर बिजनेस। चोरी टैक्स की कभी मत करना। नो पिलो इज एज सॉफ्ट एज अ क्लियर कॉन्साइंस। जब रात को आप सोने के लिए जाते हैं तो सबसे अच्छा पिलो जिसपे आप अपना मस्तक रख के आनंद की, चैन की नींद लेते हो, वो सबसे बढ़िया पिलो कौन है? अ क्लियर कॉन्साइंस that today I have not done anything wrong in my life. टैक्स की चोरी या धंधे में कोई चोरी पैसे की, वो आज पैसे आपके पास रहेंगे, कल कोई न कोई रास्ते से बाहर जाएंगे। और कोई न कोई रास्ता मतलब आपकी हेल्थ की माध्यम से भी डॉक्टर के और हॉस्पिटल के पास जा सकते हैं। भाई भाई में झगड़े पैदा हो और वो झगड़े के माध्यम से लॉयर के पास भी जा सकते हैं। अनीति के पैसे आपके पास ज्यादा समय तक नहीं रहते हैं, वो पृथ्वी पे सिद्धांत है। 30,000 करोड़ का मामला दिल्ली में चल रहा है ना, आज भी उस मामले के एक समाचार है, आज भी उस मामले के एक समाचार है। तो अनीति के जो पैसे हैं वो एक बार आपको अच्छे भी लगेंगे, अरे यार ये इतना टैक्स इवेड कर दिया, ये मामला बन गया, सीए ने ठीक जमा दिया, आपके सीए ने आपके लिए जरा ठीक जमा दिया। ये सभी बातें आपको शॉर्ट टर्म के लिए अच्छी लगेगी, लेकिन नीति शास्त्र जो स्पिरिचुअल विजडम है, जो हमारे भारतीय सनातन हिंदू धर्म के अनेक शास्त्र में से एक शास्त्र है,